बाबा को जहाँ दफनाया उस गांव का क्या नाम है? सिराय गाँव। कितना पढ़ी लिखी हो? इंटर किया है सरकारी कॉलेज से। ये घर अपना है या किराए पे है? किराए का है। आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगी? पता नहीं। और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? आपके बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं। नहीं, मुझे लगा था कि शायद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपकी अम्मा तो है ना। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो कुछ नहीं कहा। जिंदगी में पहली दफा मेरी माँ के नाम के साथ किसी ने माशाल्लाह कहा तो अच्छा लगा। माशाल्लाह तो इसलिए कहते हैं ताकि नजर ना लगे। अल्लाह पाक आपकी अम्मा और आपकी मोहब्बत सलामत रखे। शुक्रिया। लेकिन आपकी अम्मा का हाल हुलिया कुछ ठीक नहीं था। लिबास से क्या होता है? मेरी अम्मा को हवेली में इसी हाल में रहने का हुक्म है। बड़े सरकार ने हुक्म दिया। अजीब बात है। हाँ, अजीब तो है। हवेली में रहना आसान नहीं है। सो गई? नहीं, आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं। इंसान की दुनिया कितनी जल्दी से बदल जाती। एक कदम इस जिंदगी में और दूसरा कदम मौत के दर पर। पता ही नहीं चलता कौन कब साथ छोड़ जाए। मेरे बाबा की तरह। कौन? मैं अंदर आ जाऊं अम्मा पप्पू? सो बिस्मिल्लाह। सो तो नहीं रही थी? काफी रात हो गई है, मुझे लगा शायद सो गई हूँ। मेरे लिए रात दिन एक बराबर है। इस कमरे में तो जैसे वक्त थम सा गया है। तो अगर आप इस कमरे से बाहर जाएंगी तो क्या जिंदगी चल पड़ेगी? जिनके साथ जिंदगी गुजारनी थी वो कहीं खो गए। यहाँ इंसान खुद को खो देता है और आप दूसरों की बात कर रही हैं। खैर, आपको पता है कि अम्मा मेरी शादी कराना चाह रही हैं। तो मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। माना कि मैंने अपने आप को कई सालों से इस कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो ये तो मैं नहीं देख सकती। देखिए, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि आप मेरे मसले समझती हैं। जैसे रोज तुम एक्टिंग करते हो, थोड़ी एक्टिंग शादी की भी कर लेना। लेकिन अगर मुझे वो शादी के बाद मिल गई तो? खो जाने वाले लोग दोबारा कम ही मिलते हैं। कोई नई लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो हो सकता है तुम अपने अंधेरे के हमसफर को भूल जाओ। इतने सालों से खुद को शोहर के इश्क में कैद करने वाली खुर्शीद आज ये सब कुछ कह रही है। मेरी बात और है। एक औरत का मर मिट जाना बहुत आसान होता है, मर चाहे भी तो फना नहीं हो सकता।
उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिंदा रहने की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। कोई मेरा दुख दर्द समझ ही नहीं रहा। अरे तो ये डॉक्टर भी पता नहीं छुट्टियों से वापस कब आएगा। यही तो था आज। यही था और इसने मुझे बताया नहीं। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि उसका कोई पेशेंट मर गया था, उसका जनाजा लेकर आया था, फिर उसको दफनाने कहीं और ले गया। जनाजा? कह रहे थे उसकी बेटी भी शायद साथ थी।